ये क्या होता है कि हम ना इमेजेस ना लोकल पुल कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर काफका की लिखूँ, कोई भी आ जाए फिलहाल, अपाची काफका की आएंगी, ये वाली आ गई, तो जो भी एक है आप यहाँ से कमांड कॉपी करके पुल कर लें पहले सारी इमेजेस। उससे क्या होगा, लोकल पे पुल होगी ना, फिर लोड कम हो जाता है आपके पास। एक बार पुल हो गई वो हर बार वो यूज़ होती है, वो वर्जन देख लें कि वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, वरना यहाँ से जो पुल होती है डिफॉल्ट वाली होती है। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, इसके यहाँ पर आके टैंक्स में वर्जन देखते हैं और जो भी वर्जन आपको चाहिए होता है आप उस वर्जन को स्पेसिफिक पुल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज करते हैं 3.7, तो ये आप पुल करेंगे तो 3.7 पुल करते हैं। तो मैनुअल पुल करने का प्रोसेस होता है, इससे आप बच जाते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ऐसी सूरत में आ सकती है कि आप एरर को सही से रीड करें, या तो आपकी मेमोरी शॉर्ट हो रही है तो वो चीज़ें चली नहीं, या तो आपके पास पुल नहीं हो पा रहा, पुल में वो स्टक हो गया है, या तो किसी तरीके के इंटरनेट के नेटवर्क के मसले। अदरवाइज आप ये वाली इमेज अगर डाउनलोड करके चलाएंगे ये वाले प्रोजेक्ट पे, ये देखिए स्टेप नंबर 5, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन अप्रोच से चल रहे ना। इससे एक फायदा है, अगर कोई पीछे रह भी गया ना तो वो डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए वापस आ जाएगा, तो इतना मसला नहीं है आप लोगों को। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते ना, शायद आप लोग ब्लैंक होते हैं कि क्या चीज़ हमारी मिस हो गई है, हमें पता ही नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्ट आपके पास है, जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करिए सक्सेसफुली चलेगा। अगर कोई एरर आता है तो आप कंटेनर रिस्टार्ट कर लें, फिर भी कोई एरर आता है तो आप एरर को पढ़ने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन का अगर एरर आता है, दो चीज़ें आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपने या तो प्रोजेक्ट लॉन्ग सही से करके चलाया नहीं, या तो आपके पास लोकल में मेमोरी शॉर्टेज होगी, कोई चीज़ सही से चल नहीं चाहिए। प्रॉपर डिलीट करें, हाउस कीपिंग करें, वॉल्यूम सारे डिलीट करें। डॉकर कंपोज में देखिए यहाँ पर ऑप्शन होते हैं वॉल्यूम्स का, पहले सारे कंटिन्यू डिलीट करें, फिर वॉल्यूम्स में आके सारे वॉल्यूम ऑल करके डिलीट करें, फिर इमेज डिलीट करें, बिल्कुल क्लीन अप एक्टिविटी कर लें, फिर चीज़ें सही से चलाएं, चल जाएंगी, कोई मसला नहीं आएगा। तो कम्युनिकेशन का एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये आएगा, लेकिन ये सॉल्व भी हो जाता है। सबके पास आया, ऑलमोस्ट लोगों के पास आया, लेकिन सॉल्व कर लिया। किसने सॉल्व कराया कम्युनिकेशन वाला में? क्या कैसे सॉल्व कर रहा है याद नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ें आगे पीछे हो रही थी, एरर हो रहा था, आपने ट्राई करा, क्या टाइप का सोल्यूशन है, कोड में चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं पड़ी होगी। तो ये मतलब कॉमन एरर था, आपने ढूंढ ढांड के कर लिया। तो ये एरर ना वैसे कोई खास एरर नहीं है। कंपोज आपका स्लोनेस का इशू जो आता है मेंटेनेंस की वजह से आता है, तो उसके तरीके कार याद है, आप एक बार घर में बैठ के सब चीज़ें क्लीन करके एक बार चला लें, फिर हर बार आपको सिर्फ स्टार्ट करने की जरूरत है, दोबारा डाउनलोड और पुल की जरूरत नहीं है। बार बार डाउनलोड पुल पे जाएंगे ना, स्टक कर देगा आपको, आधा घंटा लगाएगा, जब तक आप परेशान हो जाएंगे, क्या है मैं तो इसी में फंसा हूँ, काम ही नहीं कर पा रहा। तो इस स्लोनेस का इशू फास्ट इंटरनेट से सॉल्व हो जाएगा। फास्ट इंटरनेट भी नहीं, एक बार इमेज को आप मैनुअल पुल कर लें सारे, कभी कोई इमेज मैनुअल पुल होगी, फिर आप चलाएं तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। डेटाबेस क्वेरीज के लिए ना हम लोगों ने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसमें हमारा नाम क्या था वीडियो का, मैंने बस जाओ का अकाउंट है यहाँ पर, और इसमें हम वीडियो अकाउंट पा देते हैं। यहाँ पर वीडियोस में आ जाते हैं, लाइव्स में। मुझे जो याद है फरवरी के स्टार्ट में होगी जो हमारा बूट कैंप था। अच्छा, रीडमी में यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में होगी है ना, इसमें कहाँ पर है, ये देखो हम आए स्टेप नंबर 5 ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, इसका स्टेप नंबर 13। यहाँ पे एसक्यूएल मॉडल डेटाबेस है, इसमें 3 रिकॉर्डेड वीडियोस है, मेरे ख्याल से 5 होनी चाहिए, 3 आ रही है, वो आप देख लें, 3 ही हो सकता है, मुझे याद ना हो, और काफ़ी लिंक है। अगर आप इसको कवर करेंगे आपका एसक्यूएल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कि प्रॉपर रिकॉर्डेड और बहुत अच्छे से बताएंगे। इसमें से कुछ जुनैद ने पढ़ाएंगे, शांत थे हमारे साथ, में था सर थे, और पूरी टीम थी हमारी। तो ये बूट कैंप हुआ था, उस टाइम सर कासिम बिजी थे, सही है, तो हम लोगों ने बूट कैंप छोटा सा करवा दिया था, वही वाला बूट कैंप है। तो ये वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं यहाँ पर। तो एसक्यूएल मॉडल का अगर किसी का प्रॉब्लम है, एसक्यूएल की क्यूरी में प्रॉब्लम है, ऐसी बात है, एसक्यूएल एक वर्सेटाइल डेटाबेस है, उसमें मल्टीपल क्यूरीज हैं, उसकी भी एक अलग डिटेल है। अगर उसमें आप टाइम लगाए, एटलीस्ट एसक्यूएल में एक हफ्ता लगा देंगे इसकी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो हमने जो जो इम्पोर्टेंट थी वो इस ट्यूटोरियल में कवर कराएंगे, तो आप आगे की वीडियोस देखेंगे तो एसक्यूएल वाला मसला खत्म हो जाएगा। एसक्यूएल मॉडल के साथ एसक्यूएल की क्यूरी आप रिजॉल्व करना सीखेंगे। और मैंने जो पढ़ाया था, मैंने पूरी पाइथन हटा के पढ़ाया था,
ना मैंने पाइथन यूज़ करी थी, ना मैंने फास्ट एपीआई यूज़ करी थी। मैंने डायरेक्ट पूरा फोकस एसक्यूएल मॉडल और पोस्टग्रेस पर करा था, ताकि आपका पोस्टग्रेस और एसक्यूएल मॉडल स्ट्रॉन्ग हो जाए, फास्ट एपीआई आप कर ही जाए ऑलरेडी। तो ये वीडियो में आपके पास ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे 2 से 3 टैग खोल भी देता हूँ, ये देखिए ठीक है। अगर मैंने कहा एक मैसेज रख दिया वेलकम एवरीवन, एक मेरी अमीन भाई यहाँ से ये हो गया। हाँ, ये पहली वाली जो है ना, इसमें बड़ा जबरदस्त तरीके से आपको मिल जाएगा। और तीनों आप देखना, तीनों में कोई ना कोई यूनिक नॉलेज आपको मिलेगी। तो एसक्यूएल वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा 3 वीडियो से, सही है। तो पहला सवाल का जवाब तो आपको मिल गया ये वाला। नीचे आते हैं ओपन एआई की। अभी लास्ट जब हम गए क्लाउड पे, क्लाउड से पहले सर कासिम ने पढ़ाई है ऑनलाइन वेडनेसडे और थर्सडे, वो अपन देख रहे हैं। मुझे नहीं पता वो उसमें कहीं होगी या नहीं होगी। लाइव में 5 days 2 weeks ये असिस्टेंट एपीआई गेट कंप्लीशन देखें, दोनों वीडियो 3 है 4 हैं, 1 2 3। ये बैनर इतने अच्छे अच्छे क्यों बनाते हैं सर? आप बनाते हैं ये बैनर अच्छे अच्छे बैनर बनाए हो प्रॉपर हेडिंग के साथ। आपको तो टेंशन ही नहीं है ढूंढने की। प्रॉपर देख रहे हैं कितने अच्छे बैनर बने हैं। असिस्टेंट एपीआई गेट कंप्लीशन 1 2 3 4 पूरी प्रॉपर देख रहे हैं सर। हम लोग राइट सही। तो ये सारी आपके पास रिकॉर्डेड है। यहाँ से ना कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहली वीडियो में आपके पास क्या है, चैट कंप्लीशन। दूसरी वीडियो में भी चैट कंप्लीशन है। तीसरी वीडियो में आपके पास चैट कंप्लीशन है। फोर्थ में असिस्टेंट एपीआई। इसी के अंदर फंक्शन कॉलिंग भी आ गई होगी चैट कंप्लीशन के साथ साथ, और दूसरी चीजें भी आ गई होंगी जो साथ यूज होने वाली, सही है। तो ये 4 वीडियो है, ये देखना। इस देखने से आपका क्या हल हो जाएगा, ओपन एपीआई के सारा जो भी टॉपिक्स हैं और सारे सवाल आपको जवाब मिल जाएंगे जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओपन एआई के साथ चैट कंप्लीशन, फंक्शन कॉलिंग, एक्शन, असिस्टेंट थ्रेड्स, ये सारे सवाल के जवाब आपको 4 वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। बहुत डिटेल में मिलेंगे, लेकिन हो सकता है हाई लेवल मिले। आपको जितनी नॉलेज मिल रही है आप लेके प्रैक्टिकल उसका कर लें। तो ये वाला टॉपिक यहाँ से कवर हो गया। नीचे आते हैं प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर पर भी बात कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करूँ। कॉम ना हमने ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। असल में आप देखें कॉम वाली वीडियो पे आप जाएं, कॉम में आपसे एक जगह पर स्टक होंगे, वो होगी बोर्ड वाला पार्ट। और ये भी मैंने वीडियो में करवाया है। तो ये कॉम में आप कहाँ पे स्टक होंगे वो मैं दिखा देता हूँ। स्टेप नंबर 15 में हम आए, उससे पहले कॉम का होगा स्टेप नंबर 17 में। ये प्रॉब्लम ये थी, कॉम ना इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहा है क्योंकि वो भी डॉकर में, हमारी सर्विस भी डॉकर में, और कॉम को 8000 में चल रहा है। अब फास्ट एपीआई पे हमारे 8000 में चलती है, कॉम में 8000 में, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला था, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर कॉम कंपोज में कोड बेस रखा। इस कोड बेस में आपने जाके डिफॉल्ट पोर्ट को चेंज करना है। डिफॉल्ट पोर्ट 8000 है, आपने क्या करना है, कोई भी कर दो, 8000 से हटा दो। तो वो कहाँ करेंगे हम, डॉकर फाइल में। कहीं भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने डॉकर फाइल में आना, नीचे जो ये जो cmd लिखी होती है ना आपके पास, यहाँ पर आपने एक एडिशनल फ्लैग ऐड कर देना -- पोर्ट का। इसकी मदद से आप पोर्ट चेंज कर सकते हैं। ये इंटरनल पोर्ट चेंज होगी। मैंने 8085 पर लिया, आप कोई भी कर लो। यहाँ पे चेंज करने के बाद दूसरी चेंजेस करनी है। एक तो डॉकर फाइल में चेंजेस करनी है, इससे क्या होगा, जो एप्लीकेशन की डिफॉल्ट पोर्ट है वो चेंज हो गई, 8085 मेरे केस में होगी। आप इसको कोई और कर सकते हो। दूसरी आपने कंपोज फाइल के अंदर करनी है, वो इसलिए करनी है कि कंपोज फाइल को भी बता रहे हैं ना 8000 नहीं रही अब दूसरी है। तो कंपोज फाइल में आपने क्या बताना है, मैं कोड बेस पे आ जाता हूँ, कंपोज लेवल में आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने टू डू में क्या बताया है कि इंटरनल पोर्ट जो है वो 8085 है, और एक्सटर्नल भी फिलहाल मैंने वही रखी है। तो ये दूसरी चेंजेस है। आप कॉम चलाएंगे ये मसला आएगा, पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट होती रहेगी। पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हटना है कि डिफॉल्ट 8000 में डालो, कॉम को 8000 में रहना दो। एक बार आपका कॉम चल गया, सारा GUI वाला केस है। फिर आपने GUI पे जाना है, क्रिएट सर्विस करना है, क्रिएट सर्विस करके अपनी सर्विस का URL बताना है, और वो हो गया। क्लिक करके तीन स्टेप पे काम हो रहा है, उसमें कोई सही नहीं। अगर आप वीडियो देखेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आप स्टक हो रहे हैं तो कॉम को जाने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें।
कॉम वाला इतना बड़ा इशू नहीं है, बड़ा सिंपल है कॉम। कॉम सिर्फ यहीं पे स्टक होता है पोर्ट वाले केस में। अदरवाइज कॉम एक बार क्रिएट हो गया, डैशबोर्ड पे आके सर्विस क्रिएट करेंगे, सर्विस का एक नाम लिखा और अपनी सर्विस का यूआरएल बताते हैं। जो अपनी सर्विस का यूआरएल बताते हैं वो काम बन जाता है। हाँ, एक चीज आपने करनी है, कॉम पे जाने के बाद वो आप फंसेंगे, आपके पास डॉक्स नहीं चल रही होती फास्ट पे, यही होता है ना, फास्ट पे की डॉक्स नहीं चल रही होती। वो डॉक्स चलाने का जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो आपने यहाँ पे कोड सेट कर थे ना, ये वाले कोर्स कोड सेट कर देना, सर्वर फास्ट एपीआई कॉल करना, इसके साथ में अपना रूट पाथ भी लिखना है। अगर आप कॉम पे गए, अब कॉम पे नहीं गए तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये रूट पाथ आपने बता दिया, जो भी आपने कॉम से पाथ बनाया है कि भाई स्लैश पोर्टल स्लैश और स्लैश यूजर सर्विस, तो आपने यहाँ पे रूट पाथ करके लिखना होता है, फिर जाके कॉम आपकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ता है। अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं मैं तो रूट पर हूँ, फिर स्लैश पाथ कहाँ से आ गई, तो वो तो डॉक्यूमेंटेशन गिनती में खुद एक चल रूट पर हूँ। जैसे मेरे केस में आप देख लें, मेरे पास एक सर्विस चल रही है, अभी सर्विस चल रही है 9055 तक। अगर यहाँ पे मैं स्लैश डॉक्स डालूंगा तो डायरेक्ट रूट पे डॉक्स है ना, कॉम के केस में हम कह रहे हैं पहले एक पाथ है उसके बाद डॉक्स है, तो इसलिए हमें यहाँ पर आगे रूट पाथ करके बताना पड़ता है। एक ये एक्टिविटी है, यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं स्टक में होंगे, ठीक है। और क्या गया प्रोटोबफ, मैंने आपको बताया था, बड़ा अच्छा जिन्हें भाई ने पढ़ाया है। प्रोटोबफ में आप थोड़ा सा फंसेंगे, उसकी रीजन ये थोड़ी सी नई चीज आ जाती है।